दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली में इस समय अरविंद केजरीवाल मीडिया के प्रति हमलावर हैं और उनके गुंडे मीडिया पे दबाव बना रहे हैं कि कोई क्वेश्चन मत कीजिए और उनको हड़का रहे हैं लगातार। केजरीवाल स्वयं और उनके गुंडे आप पार्टी के। ये पहला ही हमला नहीं है, तमाम इनकी ओर से मीडिया पर हमला है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट किया है, वह एक कट्टर गुंडों वाली पार्टी, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए पत्रकार के साथ बदतमीजी की जाती है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा वह एक गुंडों वाली पार्टी, मतलब केजरीवाल की आप पार्टी को कहा है कि लोकतंत्र में धज्जियां उड़ाते हुए पत्रकार साथ बदतमीजी की जाती। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले इंटरव्यू बीच में छोड़कर भाग खड़े होते हैं और खुद को ये लोग भगत सिंह के वंशज बताते हैं। ये हालत है कि इनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है आप पार्टी के नेताओं से, और यदि कोई क्वेश्चन कर देता पत्रकार तो ये लोग बुरी तरीके से हड़काते, अपने गुंडों से दबाव बनवाते हैं और जिस समय भी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ से भाग खड़े होते हैं। अभी इनके यहाँ एक तथाकथित टीचर जो खुद विवादित हैं, मिस्टर ओझा, उन्होंने बाकायदे इंटरव्यू के लिए मीडिया को बुलाया। जब मीडिया इंटरव्यू करने लगा तब इन्हीं के लोग हड़काते हैं, इनके गुंडे, कि आपने कैसे क्वेश्चन कर दिया, आपको मना किया गया था, आप कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। तब उन्होंने कहा कि साहब मैंने जो क्वेश्चन किया कोई वैसा तो नहीं किया है, ओझा साहब को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या ओझा साहब को कष्ट हुआ। तो उन्होंने हामी भरी कि नहीं, मतलब हल्का सा उन्होंने मुंह से हिला के किया। फिर कहते जो हमारा हाई कमान कहेगा हम वो बात मानेंगे। ये मिस्टर ओझा का कहना है। अब आप समझ लीजिए, खुद ओझा पहले केजरीवाल की कई बार बुराइयां कर चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी बुराई कर चुके हैं और उनके पास लालच बस गए हैं सीट के लिए टिकट मिल जाए। यही नहीं, हर्षवर्धन जी ने आगे कहा है इन गुंडों ने दिल्ली की राजनीति को गंदा किया है। हकीकत है केजरीवाल ने गुंडे पाल रखे हैं जो मीडिया पे, महिलाओं पे चुन चुन करके हमला कर रहे हैं, मीडिया और महिलाओं पे। ये पहला हमला नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से उन्होंने सिलसिलेवार किया हमला। इन गुंडों ने दिल्ली की राजनीति को गंदा कर दिया है, मीडिया की आवाज़ को दबाने का काम किया है। किसने? आप पार्टी के और केजरीवाल के गुंडे। मगर मैं ये भी जानता हूं कि संविधान की किताब हाथ में लेकर डोलने वाले स्वघोषित जननायक के मुंह से विरोध का एक स्वर नहीं निकलेगा। और ताज्जुब यह है, हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि केजरीवाल के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा और मीडिया की बहुत बड़ी हिमायत की कभी कभी बात करते हैं केजरीवाल। और मीडिया से क्या है कि मीडिया से पहली बार नहीं, कई बार इन्होंने मीडिया से बदसलूकी की और इनके आदेश पे इनके गुंडों ने बदसलूकी ही नहीं की, महिलाओं से की और महिला पत्रकारों से की। अब देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिस्टर ओझा भाग भी खड़े हुए और कहते जैसा हाईकमान कहेगा। इनको 4 दिन से केजरीवाल पर प्रेम आ गया है। किस लिए आ गया है? कि इनको टिकट मिल जाएगी। जबकि जानते हैं, आप पार्टी के सभी नेता जानते हैं कि चुनाव जीत पाना कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष ने राजनीति से संन्यास ले लिया। यही नहीं, और भी इनके कई लीडर संन्यास ले रहे हैं, कई लीडर संन्यास ले रहे हैं राजनीति से। विधानसभा अध्यक्ष ने इसलिए लिया, गोयल ने, उनका मानना ये था कि पहली बात तो मैं जीत नहीं पाऊंगा, दूसरी विधानसभा अध्यक्ष नहीं बन पाऊंगा। स्वयं केजरीवाल एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये बहुमत के करीब होंगे, 2, 4, 5 का अंतर हो सकता है, ये खुद वो मानना है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी किस तरह से आप देख सकते हैं, इनको टोपी पहना रहे हैं आप पार्टी की, और ये पहन भी रहे, सर झुकाए हुए हैं। इतना बड़ा प्रोफेसर जो ये दावा करता है हमारे पढ़ाए हुए लोग दुनिया भर के IAS PCS हैं, वो देखिए किस तरह सर झुका के राजनीति की शर्त के लिए जो केजरीवाल की हमेशा बुराई करते हो, वो आज देखिए सर झुका के, और वो टोपी पहना रहे हैं। यही टोपी इन्होंने संजय सिंह को, सिसोदिया को, जैन को, इन सब को पहनाई। ये सब गए कहाँ? सब जेल हो आए हैं।
देखिए सोशल मीडिया अकाउंट में लाल जैसे वाले ने भी अपने ट्वीट में कहा है, वाह वाह अवध ओझा साहब, सब पार्टी लाइन ही डिसाइड करेगा, चुनाव अगर हारे तो पार्टी से धक्का दे दिया जाएगा, किसके चक्कर में पद गए हैं आप। अवध ओझा जी ने से जब उसने उस पत्रकार ने पूछा कि मैंने कोई आपसे गलत बात तो नहीं की, कोई वैसा तो क्वेश्चन नहीं किया, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, तो अवध ओझा ने मतलब सर हिलाया कि कोई तकलीफ नहीं हुई। उसके बाद क्या कहते हैं, ये पार्टी के जो वो हाई कमान है वो डिसाइड करेगा। मतलब ये पोजीशन हो गई। अवध ओझा जो बहुत बेधड़क बोलते थे, बेबाक बोलते थे, आज इतना इनकी भी आवाज़ दबा दी गई और गुंडों से मीडिया की आवाज़ दबाना। सुरेंद्र राय ने भी अपने पोस्ट में कहा है, अरे ओझा सर आप कहाँ फंस गए, आपियों के चक्कर में, आप जैसे बुद्धिजीवी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। आप ये समझ लीजिए अवध ओझा को इतना डरते हुए, इतना दबते हुए क्या इमेज बिगाड़ ली 4 दिन के अंदर। ये आप पार्टी में शामिल हुए, इन्हें अपने आप कई पायदान नीचे उतर गए। अब जो ये हरकत हुई है इससे भी ये बिल्कुल जमी से नीचे हो गए, अर्ज से फर्श में आए और फर्श से भी नीचे चले गए अवध ओझा साहब। देखिए यही अरविंद केजरीवाल पहले क्या करते थे, कहते थे, अधिकतर कहते, बंद करो मीडिया को धमकी देना, ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा। हमेशा इनका डायलॉग, बंद करो मीडिया को धमकी देना, ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा। और ये खुद मीडिया पे अपने गुंडों से हमला करा रहे हैं, आप देख लीजिए सामने। अब ये देश क्या, ये एक्चुअली में सिर्फ अपना दिल्ली सरकार चलाने के लिए मीडिया पे हमले कराने। चूंकि हार से ये डरे हुए हैं, बौखलाए हुए, हार के डर से घबराए हैं केजरीवाल, गुंडों से मीडिया को आवाज़ दबाने की कोशिश पर कर रहे हैं। और पत्रकार, इनसे पूरे देश भर के पत्रकार, मीडिया, सोशल मीडिया के लोग, बुद्धिजीवी इनसे नाराज हैं इसी बात पे कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। आपको बतलाना यही नहीं, इन्होंने पत्रकारों पे कई हमले कराए, महिलाओं पे हमला कराया। देखिए ये पंजाब में लुधियाना पे पंजाब में लुधियाना में पिछली साल इन्होंने वरिष्ठ पत्रकार पर हमला कराया। हमला ही नहीं, उसके ऊपर एक्सीडेंट भी किया और दलित एक्ट का मुकदमा लगा दिया महिला पत्रकार पे। आप ये देख लीजिए कि किस तरह से इन्होंने महिला पत्रकार पर हमला कराया। आप देखिए भावना किशोर पत्रकार, टाइम्स नाउ की भावना किशोर, इनकी 80 मोहल्ला क्लिनिक की कवरेज करने गई, जिसपे इन्होंने पत्रकारों को बुलाया था पंजाब में लुधियाना। उसके पहले उसकी कार के एक्सीडेंट कराने की कोशिश की, फिर भावना किशोर को इन्होंने पीटा। यही नहीं, उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में पुलिस के खींच दिया। और आप समझ लीजिए कि जेंट्स पुलिस वालों से जब ये बात कही गई तो इन्हीं की पार्टी का प्रवक्ता क्या कहता है, अभी तो आप थाने अदालतों में भी अभी मैं खींचूंगा, और कहते अदालतें भी मेरी हैं। ये बात पंजाब के लिए इन्होंने कही। यही नहीं, भावना किशोर को बंद कर दिया और बाथरूम नहीं जाने दिया। इतना बड़ा आप समझ लीजिए कि ये सब जगह, मतलब ये इस तरह का बिहेव ये केजरीवाल के इशारे पे केजरीवाल के गुंडे करते हैं, केजरीवाल के गुंडे। आप पत्रकारों, मीडिया के कितने बड़े विरोधी आप अंदाज। ये देखिए भावना किशोर को थाने बंद कर, यही नहीं उसके ऊपर दलित एक्ट का मुकदमा लगा दिया। ये कहा गया कि तुमने रास्ते में दलित को गाली दी, ना वो गाड़ी चला पाती, ना ही गाड़ी चलाना जानती थी, ना ही गाड़ी चला रही थी उस समय, ताजो वो गाड़ी के पीछे बैठी थी। और पुलिस वाले भी उनको मेल पुलिस वाले ले गए। ये आप सुन ले, इस तरह पंजाब गवर्नमेंट मीडिया के साथ ये खुलेआम वीडियो में सब सारे सीन चले थे। और 80 क्लिनिकों का उद्घाटन भी नहीं हुआ और 80 क्लिनिक भी नहीं चले। आप ताजुब ये देख लिए पंजाब में इस तरह से मीडिया के साथ ये व्यवहार कर रहे हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं भावना किशोर के साथ किया था। और अदालत ने बात कही SC ST एक्ट लगा रहे हो, तो वो तो गाड़ी चला नहीं रही थी। अब किस आधार पे SC ST? और ये भी पता चला कि बाकायदे एक SC ST को इन्होंने तैयार किया, तैयार करके पूरी योजना थी, मगर सारी कुछ इनकी योजनाएं फ्लॉप हुई, क्योंकि सच हमेशा जीतता है, सच हमेशा जीतता है। यही नहीं, आपको बतला रहा हूँ कि आप ये देख सकते हैं भावना किशोर की, आप देखिए क्या पोजीशन है, क्या उनका चेहरा हो गया, पुलिस ने किस तरह ये है
भावना किशोर का चेहरा जब एक फ्रेश मूड में, इसके बाद आप देखिए थाने में किस तरह से बंद किया गया, किस तरह से चेहरा उनका हो गया। एक लड़की से इस तरह से, बच्ची से बदतमीजी करना, महिला पत्रकार से करना कहाँ तक उचित है? क्या इस तरह का व्यक्ति क्या माना जाएगा? केजरीवाल ने हर तरफ भ्रष्टाचार किया, हर तरफ करप्शन की एक सीमाएं कर दी, पत्रकारों के साथ भी, ताकि पत्रकार कोई क्वेश्चन ना कर सके। यही नहीं आपको बतला रहे हैं, आप ये देख सकते हैं कि इनसे कोई भी व्यक्ति यदि क्वेश्चन कर दे। स्वाति मालीवाल गई, स्वाति मालीवाल ने कहा कि भाई मैं इस्तीफा क्यों दे दूं, राज्यसभा चलिए मैं दे दूंगा। केजरीवाल जी ने कहा कि 3 मोबाइल आपके नाम से, आप कह देना मेरे थे, खो गए। वो समझ गई कि इस पे बहुत बड़ा करप्शन हुआ है, उन्होंने मना कर दिया, तो उसको पिटवाया, विभव कुमार से पिटवाया। आप देख सकते हैं किस तरह, अगर कोई भी इनसे कुछ भी पूछ लेगा तो ये पिटवा देंगे। ये आवाज़ दबाना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19(1)(a) के तहत, फ्रीडम ऑफ स्पीच। कोई भी कुछ नहीं, पत्रकार भी नहीं पूछ सकता, कोई भी कुछ नहीं पूछ सकता, ये आवाज़ दबवा देंगे। इनके लिए खुद संजय सिंह ने कहा था, उसके साथ गलत हुआ। यही नहीं, कबूला था स्वाति मालीवाल से बदसलूकी की बात आपने स्वयं कबूली थी, और कहा था आप पार्टी ने विभव पर सख्त एक्शन लेंगे। केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व चेयरमैन को बुरी तरह से पिटवाया था। आप ये देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने, यही नहीं कई पत्रकारों का जीवन इन्होंने बर्बाद किया। संतोष भारती जैसा इंटरनेशनल पत्रकार, जिसको बीपी सिंह लेने गए थे मंत्री के लिए कहा था, उसका कैरियर इन्होंने बर्बाद किया। आशुतोष का कैरियर बर्बाद किया। आशुतोष ने कभी अपने जीवन पे अपनी जाति नहीं लिखी थी, इन्होंने हर जगह पंपलेट छपवा दिया। आशुतोष गुप्ता चांदनी चौक में, वो बेचारे रोने लगे। आशुतोष गुप्ता, योगेंद्र यादव, उनका कैरियर बर्बाद किया। तमाम पत्रकारों का, यहाँ तक है कि ये उसमें हैं रिश्वतखोरी में, ये मेन वो, और सिसोदिया ने भी जेल काटी इनके चक्कर में। हालांकि इन्वॉल्वमेंट दोनों का रहा। तो कुल मिला के पत्रकारों का अगर कोई सबसे बड़ा अभी तक दुश्मन रहा और पत्रकारिता के उसमें आवाज़ दबाने में अपने गुंडों के जरिए, तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी रही। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।